लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो लॉज देखिएगा क्या क्या है। पहला लॉ है ए की पावर एन ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन। तो हमें पता है जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो उनकी जो पावर्स हैं वो एडअप हो जाती हैं। तो ये हो गया ए की पावर एम प्लस एन। दूसरा, अगर ए की पावर एम डिवाइड हो रहा है ए की पावर एन से तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। तीसरा लॉ है, अगर ए की पावर एम है और इस पूरे की पावर एन दे रखी है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया ए की पावर एम एन। चौथा लॉ है, ए की पावर माइनस एन अगर है, अगर ए की पावर माइनस एन है तो ये जो नेगेटिव पावर है ये कैसे हटती है, ये हो जाता है 1/ए की पावर एन। पांचवा लॉ है कि अगर ए की पावर एम अपॉन एन दे रखा है तो इसको बोलेंगे ए की पावर एम की पावर 1/n। ये बोल देंगे ए की पावर एम की पावर 1/n। या इसको ये भी बोला जा सकता है कि ए की पावर 1/n की पावर m। ये भी बोला जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जो पावर्स हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो m मल्टीप्लाइड बाई 1/n अगर मैं करूंगा तो ये m अपॉन n, a की पावर m अपॉन n ही आएगा। a की पावर 1/n की पावर अगर m कर देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n इंटू m, तो ये भी a की पावर m अपॉन n बन जाएगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए a की पावर 1/2 है तो इसको मैं बोल देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर मान लीजिए ए की पावर 1/3 है तो इसको भी लिखते तो ऐसे ही है स्क्वायर रूट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ही ये हो जाता है कि ये उसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ए की पावर 1/3 है। ऐसे ही अगर ए की पावर में 1/4 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखने का तरीका है बस ये, और कुछ नहीं है। तो वो ए की पावर 1/4 ही, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, अंडर रूट ए और यहाँ छोटा सा लिख देंगे 4। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। ये पता है कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर a की पावर 1/n है तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ए लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे छोटा सा n और इसकी पूरे की पावर m। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। समझ गए कि नहीं, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको। पेज नंबर 2.5 दे रखा है इसमें आरडी में। आरडी नहीं है तो क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ। तो पेज नंबर 2.5 एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है मेरी, कहीं कोई लैग तो नहीं आ रहा। सर वीडियो ज्यादा तेज चल रही है। जरा सा अंतर आ रहा है ना इसमें। यस सर। ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी देखता हूँ। मुझे भी यही लग रहा था। 1 मिनट वेट करो बस। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसके कई पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया है 7 की पावर n+2, 7 की पावर n+2 माइनस 3 × 7 की पावर n+1, 3 × 7 की पावर n+1 अपॉन 20 × 7 की पावर n, 20 × 7 की पावर n
और -2 इंटू 7 की पावर n, -2 इंटू 7 की पावर n, ये है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो आप ये देखो जैसे 7 की पावर n+2 है, तो 7 की पावर n+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। 7 की पावर n+2 कैसे आया होगा, जब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो मैंने लिख दिया 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। 7 की पावर n+2 को मैंने ऐसे लिख दिया, -3 इंटू -3 इंटू 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1। ये भी तो बोला जा सकता है इस तरह से, अपॉन 20 इंटू 7 की पावर n, तो 20 इंटू 7 की पावर n -2 इंटू 7 की पावर n। क्रॉस लगाओ या डॉट लगाओ, एक ही बात है। बताइए जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब आप देखोगे इधर ना न्यूमरेटर में, इधर भी 7 की पावर n है, यहाँ भी 7 की पावर n है, तो 7 की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 7 स्क्वायर विच इज 49, माइनस यहाँ बचेगा 3 इंटू 7 की पावर 1, 3 7 का मतलब 21। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 7 की पावर n कॉमन ले लो, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, 20 -2। 7 की पावर n से 7 की पावर n कैंसिल, 9 -1 8, और 4 -2 2, 28 अपॉन 18। 2 9 जा 18, 2 14 जा 28, 14 अपॉन 9 आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1, 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n, -2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। अब न्यूमरेटर में 5 की पावर n+3 है, तो मैंने लिखा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, -6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 9 इंटू 5 की पावर n, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 5 की पावर n। तो न्यूमरेटर में भी 5 की पावर n कॉमन निकाला जा सकता है, और डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर n न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो 5 की पावर 3 बचा। 5 की पावर 3 होता है 125, माइनस यहाँ से 5 की पावर n निकाला तो 6 इंटू 5 बचा, ये होता है 30। डिनोमिनेटर में से भी आप 5 की पावर n बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 9 -4। 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, 125 -30, ये कितना हो जाएगा 95, और 9 -4 हो गया 5, 5 19 जा 95, तो रिजल्ट इज 19। ठीक है, यस सर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो। तो शायद आपके स्कूल के टीचर तो करा चुके होंगे ये वाला। यस सर। ठीक है, 16 इंटू 2 की पावर n+1 -4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n+2 -2 इंटू 2 की पावर n+2। अब 2 की पावर n नजर आता है मेरे को, तो 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। कैसे करेंगे,
16 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर 1 माइनस 4 इंटू टू की पावर n, डिनोमिनेटर में 16 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर 2, टू की पावर n प्लस 2 है, तो टू की पावर n अलग मल्टीप्लाई बाय टू की पावर 2 अलग, माइनस 2 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर 2, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे ये लगता है कि जैसे टू की पावर n ऊपर भी है नीचे भी है, तो टू की पावर n कॉमन ले लिया मैंने ऊपर, तो ये बचा 16 इंटू टू, तो 16 को मैं बोल सकता हूँ टू की पावर 4 इंटू टू की पावर 1, माइनस यहाँ क्या बचा, टू की पावर 2, यानी कि 4 बचा तो टू की पावर 2 बचा, डिनोमिनेटर से भी टू की पावर n बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 16, 16 होता है टू की पावर 4 इंटू टू की पावर 2, माइनस 2 इंटू टू की पावर 2, ये है। टू की पावर n से टू की पावर n तो कैंसिल आउट हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर से टू की पावर 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो टू की पावर 2, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टू की पावर 5, टू की पावर 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, टू की पावर 3, टू की पावर 2 पूरा ही बाहर ले लिया तो क्या बचा 1। नहीं समझ में आ रहा? नो सर, सर ये वाला समझा दीजिए। नहीं समझे? ठीक है, बताता हूँ, रुको अभी। यहां तक तो समझ में आ गया, टू की पावर n से टू की पावर n जो कैंसिल आउट हुआ है। यस सर। अब ये टू की पावर 4 इंटू टू की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा टू की पावर 5, और ये हो गया टू की पावर 2 अपॉन डिनोमिनेटर में टू की पावर 4 और टू की पावर 2, तो ये क्या हो गया टू की पावर 6 माइनस टू की पावर 1 और टू की पावर 2, तो ये हो गया टू की पावर 3, ये हो गया। अब देखो, एज एक चीज तो ये है कि टू की पावर 5, टू की पावर 6, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं होती। एक चीज तो ये है कि इनको डायरेक्टली कर दो सॉल्व। दूसरा ये है कि इधर टू की पावर 5 है और इधर टू की पावर 2 है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि जैसे एक्स क्यूब होता था और एक्स होता था, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से? सर एक्स ले सकते हैं। तो जब मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह क्या बचा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा 1। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्स की पावर 1 जो छोटी पावर है वो मैंने कॉमन ले ली, और जब कॉमन ले लेते हैं तो फिर इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, एक्स की पावर 1 कॉमन लिया, तो 3 - 2, 3 - 1 हो गया, तो वो हो गया एक्स की पावर 2, और एक्स की पावर 1 ही कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचा बस। तो ऐसे ही इन दोनों में छोटी पावर क्या है, टू की पावर 2, तो टू की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? सर टू की पावर 3। टू की पावर 3, क्योंकि आपने दो बाहर निकाल लिया, तो 5 - 2 करा तो टू की पावर 3 बचा, और ये तो टू की पावर 2 पूरा का पूरा था ही, तो ये आपने बाहर ले लिया तो 1 बचा इधर। शायद अब समझ में आ गया होगा। यस सर। अब ये टू की पावर 6 है और ये टू की पावर 3 है, तो छोटी पावर क्या है, टू की पावर 3, तो यस टू की पावर 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? सर, टू की पावर 3। और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1। 1। तो टू की पावर 3 - 1, टू की पावर 3 - 1 पूरा कैंसिल आउट हो गया। यस सर। ठीक है। और टू की पावर 2 और टू की पावर 3, तो इसको तो चलो कर ही लो, 4/8, तो 1 2 4 2 8, तो 1/2 आ गया रिजल्ट। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसके दो ही पार्ट थे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, एग्जाम्पल 2 में है इफ 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर
if 9 की पावर n into 3 square into 3 की पावर n into 3 की पावर n minus 27 की पावर n upon 3 की पावर 3m into 2 cube 3 की पावर 3m into 2 cube is equal to 1 upon 27. Prove that m minus n is equal to 1. Prove that m minus n is equal to 1. अब यहाँ पर सब कुछ जितना भी दे रखा है ना, इस सब को मैं 3 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे 9 दिख रहा है तो 9 को मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 27 दिख रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है। और इधर 1/27 इसको भी मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 3। तो देखो कैसे होगा, 9 की पावर n है तो इसको मैंने बोला 3 की पावर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n माइनस 27 को मैं बोलूंगा 3 की पावर 3। 27 को तो लिख दिया 3 की पावर 3, और उस 27 की पावर क्या थी n, तो 3 की पावर 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। अभी 2 की पावर 3 है, ऐसे ही रहने दो। 1 अपॉन 27 क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अब क्या करो, यहां हम ये कह सकते हैं कि ये पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n माइनस ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 3 की पावर 3। अब क्या करें, अब मुझे प्रूव क्या करना है, m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये चीज प्रूव करनी है। तो इधर 3 की पावर 3n है और इधर 3 की पावर 2n है, तो अगर m माइनस n चाहिए मुझे, m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये चीज प्रूव करनी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर मैं जानबूझकर 3 की पावर 3n कॉमन ले लूंगा। 3 की पावर 3n, अच्छा 3 की पावर 3n जो है वो कॉमन कैसे लिया जा सकता है, देखो देखो जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये 3 की पावर 2n है और ये 3 की पावर n है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n प्लस n 3n बन जाएगा। यस सर। और ये जो 3 का स्क्वायर है इसको अभी ऐसे ही रहने दो, कायदे से तो ये भी ऐड होगा इसमें, पर अभी जरूरत नहीं है उसके ऐड करने की। माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। तो ये 2n प्लस n बन गया 3n, तो 3 की पावर 3n निकाल लो कॉमन। तो यहाँ ब्रैकेट में बचा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ क्या बचा 1, 9 माइनस 1। डिनोमिनेटर में बचता है बेटा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 मतलब 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3, ठीक है। 9 माइनस 1 क्या होता है 8, और ये भी 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, बोलो। यस सर।
अब इधर चल रहा हूं मैं आगे। तो ये बचा मेरे पास 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, 1/3 की पावर 3। अगर ये 3m ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3m बन जाएगा, और ऐसे ही ये हो जाएगा 3 की पावर -3। अब जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3n - 3m हो गया, और ये हो गया 3 की पावर -3। यहां से क्या करो कि क्योंकि दोनों के बेस सेम है, इक्वेट द पावर्स। इक्वेट द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों के बेस तो सेम ही है ना, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इसकी पावर में क्या है 3n - 3m, इसकी पावर में क्या है -3। तो आप क्या करो, आप यहां से 3 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा n - m -3, 3 से 3 कट गया, -1 निकाल लो कॉमन, n - m का क्या बन गया m - n इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कट गया, m - n इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ये स्टेप्स क्लियर है यहाँ के? यस सर। अब देखो जैसे ये 3m डिनोमिनेटर में था, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 3 की पावर -3m बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जो इनकी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, तो 3m प्लस -3m, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 3 की पावर 3n - 3m हो गया, इज इक्वल टू 3 की पावर -3। इधर भी बेस में 3 है, इधर भी बेस में 3 है, और कोई टर्म दे नहीं रखी, तो 3n - 3m विल बी इक्वल टू -3। पहले तो 3 निकाला कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा n - m इज इक्वल टू -3, 3 1 जा 3, तो -1 बचा, और फिर n - m इसमें से -1 निकाला, तो बाहर अंदर क्या बचेगा m - n, तो m - n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। Assuming that x is a positive real number, assuming that x is a positive assuming that x is a positive real number and a, b, c are rational numbers, and a, b, c are rational numbers, a, b, c are rational numbers, comma, show that फर्स्ट पार्ट में है x की पावर b अपॉन x की पावर c, x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर b मल्टीप्लाई बाई x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है।
देखो कैसे करेंगे। मुझे पता है पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर बी इंटू ए यानी कि एक्स की पावर ए भी हो जाएगा। एक्स की पावर ए बी, और सी इंटू ए मतलब एक्स की पावर ए सी, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर बी, तो एक्स की पावर ए बी अपॉन में एक्स की पावर ए बी। फिर इधर भी एक्स की पावर ए की पावर सी, तो एक्स की पावर ए सी, और अपॉन एक्स की पावर बी की पावर सी, तो एक्स की पावर बी सी। एक्स की पावर बी सी से एक्स की पावर बी सी कट गया, एक्स की पावर ए बी से एक्स की पावर ए बी कट गया, और एक्स की पावर ए सी से एक्स की पावर ए सी कट गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस। यही प्रूव करना था। ठीक है जी, समझ गए। यस सर। अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। सारे प्रूविंग वाले ही हैं ये। तो एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर 1 अपॉन ए बी, होल पावर 1 अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर 1 अपॉन बी सी, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए इसकी होल पावर 1 अपॉन सी ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये करना है। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इंटू 1 अपॉन ए बी, ए से ए कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 1 अपॉन बी न्यूमरेटर में, अपॉन यहाँ है एक्स की पावर बी, और इसकी पावर कितनी है 1 अपॉन ए बी, तो बी इंटू 1 अपॉन ए बी, बी से बी कट जाएगा तो 1 अपॉन ए, एक्स की पावर 1 अपॉन ए हो गया। फिर एक्स की पावर बी इंटू 1 अपॉन बी सी, बी से बी कट जाएगा तो एक्स की पावर 1 अपॉन सी, एक्स की पावर सी इंटू 1 अपॉन बी सी, सी से सी कट जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन बी। समझ रहे हैं। यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो सी से सी कट जाएगा, तो एक्स की पावर 1 अपॉन ए से ए कट जाएगा तो एक्स की पावर 1 अपॉन सी, एक्स की पावर 1 अपॉन सी से एक्स की पावर 1 अपॉन सी कट गया, एक्स की पावर 1 अपॉन बी से एक्स की पावर 1 अपॉन बी कट गया, एक्स की पावर 1 अपॉन ए से एक्स की पावर 1 अपॉन ए कट गया, सीधा सीधा 1 आ गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट बड़ा टिपिकल दे रखा है, बड़ा लेंदी दे रखा है, देख लीजिए, करवाता हूँ अभी, समझ में आ जाएगा वैसे, बस लेंदी है, मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, इसकी होल पावर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, और इसकी होल पावर क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई, अगला दे रखा है एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए,
एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, और इसकी होल पावर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। अब इसको करने के लिए क्या करूं, जैसे x की पावर a अपॉन बी है, तो इसको कर दो x की पावर a माइनस बी। ये समझ में आ गया। x की यस पावर a सर। अपॉन बी को x की पावर a माइनस बी लिखा जा सकता है, तो x की पावर a माइनस बी हो गया, और पूरी पावर क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी माइनस सी, और इसकी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी माइनस ए, और इसकी पावर में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया एक्स की पावर में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर में बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स की पावर ए, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये हो गया एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली तीसरा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। एक्स 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 तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर इनकी ऐड होती चली जाएंगी, तो एक्स की पावर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल। तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, एक्स की पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 इज इक्वल टू RHS। यही करना था हमको, समझ गए। यस सर। ठीक है, बस इसमें इतना ही कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस इसके जो करने होंगे ना वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है अर्पिता, ओके सर, थैंक यू सर। नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है तो। नहीं सर, कर लिया। हो गया, यस सर। चलिए ठीक है, ओके थैंक ओके।